परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग आज 3 प्रश्न हल करेंगे, जिसमें से ये पहला प्रश्न है कि 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी ज्ञात करनी है? एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब ये देखिए, पहली जो 1/7 लिखी है ये कैसी संख्या है? तो ये परिमेय संख्या है। और दूसरी जो लिखी है 2/7 वो भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो हम लोग को करना क्या होता है, ये जो पहली संख्या लिखी गई है 1/7, इसको दशमलव में बदलना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में 7 से भाग देंगे और इसको दशमलव में बदलेंगे। तो 1 में हम लोग 7 से भाग देते हैं। तो अब देखिए 1 छोटा है 7 से, तो भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, भागफल में 0 बढ़ा करके उसके बाद दशमलव लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 10 और इससे भाग चला जाएगा कितनी बार? 1 बार। तो ये होगा 7 और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3। उसी तरह से फिर से अब 3 में ये दशमलव लगने के कारण फिर से 0 बढ़ जाएगा और ये कितनी बार चला जाएगा? तो ये 4 बार चला जाएगा और ये हो जाएगा 28 और ये माइनस होकर के आ जाएगा 2। अब ये दशमलव लगा है तो इसके आगे भी 0 क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये फिर कितनी बार चला जाएगा? 7 दूना 14, 2 बार। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 14 और इसके बाद ये आ जाएगा कितना? 6। फिर से हम लोग देखते हैं, इसको ले जाएंगे तो ये दशमलव लगने के कारण ये 0 बढ़ जाएगा और ये कितनी बार जाएगा? तो 7 8 56, ये 8 बार चला जाएगा और ये होगा 56 और इसके बाद फिर से क्या हो जाएगा? ये 4 और ये दशमलव लगने के कारण फिर से क्या होगा? यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा और 0 बढ़ जाएगा तो यहाँ पर ये फिर से चला जाएगा कितनी बार? तो 7 5 35, तो ये 5 बार यहाँ पर फिर से भाग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 35 और इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये आएगा 5 और ये फिर से जब दशमलव लगने के कारण 0 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 50। तो ये 7 7 49, तो ये हो जाएगा 49 और इसके बाद फिर से हमको मिल जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 1। तो अब ये दशमलव लगने का फिर से क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमने 10 से शुरुआत की थी, 10 से शुरुआत किया और फिर से हमको क्या मिला है? 10। तो इसके बाद इसका मतलब क्या होगा? अब अगर और भाग देंगे आगे तो यही संख्या फिर से क्या होगी? रिपीट होने लगेगी। फिर से 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो यही चीज़ें, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे डॉट 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 करके लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो भाग देने पर हमें 1/7 का मान 1/7 का मान मिल रहा है 0.142857 और इसके आगे क्या है? डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिखा जा सकता है 1/7। अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है कि बार बार कोई संख्या अगर रिपीट होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर बार लगा दें। तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसाद। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरी संख्या जो थी 2/7 उसको भी हम लोग दशमलव में बदल देंगे। 2/7 को भी दशमलव में क्या करेंगे? बदल देंगे। तो उसको दशमलव में बदलेंगे तो इसमें करना कुछ नहीं है, ये भी 1/7 का ही ये क्या है? गुणज है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या मिली थी इसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? डबल हो जाएगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 7 14 हो जाएगा, 14 के 4, 2 5 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 और ये 2 8 16 और ये कितना हो जाएगा? 17 और ये 2 दूना 4 और ये कितना हो जाएगा? 5 और ये 2 चौके 8 और ये 2 एकम 2 और उसके बाद दशमलव और ये क्या होगा? 0। तो इसका मतलब ये होगा और इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे? बार लगा देंगे। ये वैल्यू इसकी हो गई। अब क्या करना है हमको? अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो क्या करना है, ये 1/7 की वैल्यू जो है एक तरफ लिखनी है हमको। 1/7 की वैल्यू एक तरफ लिखनी है और जो है 2/7 की वैल्यू को एक तरफ लिख देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/7 की वैल्यू है 0.142857
बार और इसकी वैल्यू है 0.285714। तो अब हमको क्या करना है, इनके और इनके बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखनी। तो अपरिमेय संख्या में हम लोग जानते हैं, अपरिमेय संख्या में कि कोई भी संख्या क्या होती है, बार बार रिपीट होती है और वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इस संख्या से एक बड़ी संख्या लिखनी है और इस संख्या से छोटी संख्या लिखनी है। तो हम लोग बड़ी करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 14 है तो 14 ले लेंगे, तो 14 की जगह पे 15 ले लेंगे। तो इससे बड़ा लेना है संख्या और ये 28 से क्या करना है, छोटा लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 ले सकते हैं यहाँ पर। तो हम कहेंगे कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिखेंगे तो किसके बराबर है, इस संख्या से बड़ी लिखनी है। तो हम लोग यहाँ पर 0.14 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे 0.15। अब ये इससे बड़ी हो गई संख्या। अब इसके आगे क्या करेंगे, 0 बढ़ा सकते हैं। फिर से हम लोग क्या करें, 5 लिख करके इसमें 2 बार 0 बढ़ा देंगे। फिर से क्या करें, 5 लिख करके 3 बार 0 बढ़ा देंगे। और फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, आगे डॉट 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 लगा देंगे। तो ये संख्या जो होगी इन दोनों के बीच में क्या है, एक संख्या है। और ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, साथ ही साथ ये संख्या क्या हो, अपरिमित रूप से बढ़ती जा रही है। ओके, थैंक यू। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला प्रश्न को देखते स्टूडेंट्स, दूसरे प्रश्न को। जैसे ये दूसरा प्रश्न है कि 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं लिखिए, ज्ञात कीजिए। 2 अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो हमको देखिए ये फिर से यहाँ पर जो दी गई संख्या है वो कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। तो हमको 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 2 अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो हमको क्या करना है, एक किनारे पर 2 लिख देना है और दूसरे किनारे पर कितना लिखना है, 2.5। तो अब क्या करना है, हमको जो अपरिमेय संख्या लिखनी है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए और 2.5 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे पहली अपरिमेय संख्या। देखिए इसको आपको दशमलव बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही जो है ठीक है संख्या, ये भिन्न के रूप में नहीं लिखेगी। जो संख्या भिन्न के रूप में होती है उसको हम लोग दशमलव में बदलते हैं। तो ये पहली अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, इससे बड़ी लिखनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और इसके आगे 1 लिख दिया। तो ये इससे बड़ी हो गई ये संख्या इससे क्या हो गई, बड़ी। लेकिन अभी इससे क्या है, छोटी। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। फिर से क्या करेंगे, 1 लिख करके 00 कर देंगे, फिर 1 लिख करके 000 कर देंगे और इसके आगे क्या करेंगे, डॉट डॉट लगा देंगे। तो ये हमारी पहली अपरिमेय संख्या हो गई। अब क्या करेंगे, दूसरी अपरिमेय संख्या लिखेंगे। तो लिखेंगे दूसरी अपरिमेय संख्या। तो दूसरी अपरिमेय संख्या लिखेंगे तो फिर से क्या करेंगे, इससे संख्या थोड़ी सी बड़ी कर देंगे। और ये ध्यान रखना है कि इस संख्या और इस संख्या के बीच में होनी चाहिए, इस संख्या से बड़ी होनी चाहिए और इस संख्या से छोटी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 2.1 किया था, 1 0 किया था, यहाँ पे क्या करेंगे 2 0 कर देंगे, 2 0 कर दिए। और फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 0 कर देंगे, फिर 2 000 कर देंगे। ऐसा करके और फिर आगे की दे देती। ये दोनों अपरिमेय संख्या हैं और किनके बीच में है, 2.5 और 2 और 2.5 के बीच में है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है तीसरे प्रश्न देखते हैं, आज का जो लास्ट प्रश्न। हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न में बोला गया है कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। कितनी लिखनी है, एक अपरिमेय संख्या जो है ज्ञात कीजिए। इसमें प्रश्न में ये बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे। हालांकि हम लोग जानते हैं कि √2, हम लोग जानते हैं कि √2 जो होता है ये एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग √2 को अगर जो है सॉल्व करते हैं तो ये मान मिलता है 1.414 और आगे क्या होता है डॉट डॉट डॉट। यहाँ और भी संख्या आती रहती है और इसमें किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ये एक प्रकार की कैसी संख्या है,
तो ये अपरिमेय संख्या है। और ये देखेंगे इसकी वैल्यू जो है वो 1 से अधिक है और 2 से क्या है, कम है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या √2 है। तो ये सिर्फ हम लोग, ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। और आप स्टूडेंट्स जब भी पढ़ने बैठें तो कॉपी और पेन को लेकर के बैठें, और साथ ही साथ ये जो वीडियो आप लोग देखते हैं, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो इसको 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और साथ ही साथ इसको नोट भी करते रहिए, पेन और कॉपी लेकर के इसको नोट करते रहिए। मैं क्रम से जो भी टॉपिक आता है उसको क्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने के पास जो भी बुक रखे हो, एनसीईआरटी की बुक हो या फिर किसी और प्रकाशन की बुक हो, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे तो वो सारे टॉपिक जो मैं करा रहा हूँ वो सब के सब जो क्रम वाइज आपके बुक में दिए गए हैं। उसके और भी प्रश्न होंगे, उसको आप हल कर सकते हैं। उसमें कोई समस्या है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको जो है कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे ना। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।